Hello student, good morning to all of you. क्लास फर्स्ट ईयर होम साइंस। जैसा कि बेटा कल मैंने पढ़ाया था, कल का टॉपिक था मानवीय आवश्यकताएं एवं भग्नाशय, है ना। कल मैंने समझाया था मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं और भग्नाशय किसे कहते हैं। आज उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रही, है ना। प्रोफेसर पेंसन ने मानवीय आवश्यकताओं को वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण इसके विषय में डिटेलिंग बता रही। ओके बेटा, आज का टॉपिक मैं लिख दे रही मानवीय आवश्यकताएं एवं इसी का मैंने कल पढ़ाया था बेटा, यही हम आगे आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कल हमने परिभाषाएं भी आपको बताई बेटा, आज हम उसी के आगे बता रहे हैं। आज का टॉपिक ये है, ठीक है। आज आ जाइए बेटा। प्रोफेसर पेंसन ने आवश्यकताओं का निम्नांकित वर्गीकरण किया है। इसको बेटा आप डिटेलिंग बहुत मैं समझा रही हूँ, इसको लिखने में आप समझाएंगे, वैसे आप रफ कॉपी में लिख लेना, जिससे आपको इजी लगेगा, बहुत इजी। एक बार बस मेरा वो सुनना समझाने का, और फिर उसके बाद आप रफ कॉपी में लिखेंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा, है ना। पेंसन के अनुसार देखिए, आवश्यकता हमने ये पहले भी बताया था बेटा। आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता जीवन पर्यंत रहती है। जब जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक उसे किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकताएं कई प्रकार की होती हैं, है ना। इसी का प्रोफेसर पेंसन ने आवश्यकता का वर्गीकरण किया है। अब इसका आप डिटेलिंग बेटा सुनिए, और आपका दीर्घ में लघु में आते हैं तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये अनिवार्य मीन्स आप समझते हैं कौन से अनिवार्य होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये अनिवार्य आवश्यकता में आया। सेकंड में आइए आप, आरामदायक। तीसरे में आइए आप, विलासिता पूर्ण। ओके बेटा, अब इसके आ जाइए, अनिवार्य में क्या क्या आता है। अनिवार्य का मैं बता रही, जीवन रक्षक, जीवन रक्षक, ओके। और अनिवार्य आवश्यकता के विषय में डिटेलिंग बता रहे हैं। अनिवार्य क्या चीज़ है? इसमें लिख दीजिए जीवन रक्षक, निपुणता,
रक्षक, प्रतिष्ठा, रक्षक। ओके बेटा, अब आ जाइए, देखिए इसके विषय में डिटेलिंग समझा रहे हैं। मनुष्य की आवश्यकता 3 प्रकार की होती है, अनिवार्य, आरामदायक, विलासितापूर्ण। अब इसमें आ जाइए कि अनिवार्य क्या है? जीवन रक्षक, भोजन संबंधी। मैंने बताया अनिवार्य आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान, ये अनिवार्य आवश्यकता में से है ना। अब आपको हम बताते हैं अनिवार्य और आरामदायक, विलासितापूर्ण, तीनों में अलग अलग। यदि आपको इसमें भी लिखने की आवश्यकता है, विलासिता क्या है, आरामदायक क्या है, अनिवार्य क्या है ना, तो तीनों को आप डिटेलिंग लिख सकते हैं। अब तीनों के विषय में हम बताते हैं अनिवार्य आवश्यकता के विषय में। अनिवार्य आवश्यकता, ओके बेटा। मानवीय अनिवार्य आवश्यकता, ठीक है। अनिवार्य आवश्यकताएं में हम बता रहे हैं अनिवार्य आवश्यकताएं मनुष्य की वे मौलिक आवश्यकताएं हैं जिनके अभाव में उसका जीवन संभव नहीं है। संभव नहीं है ना बेटा। अनिवार्य आवश्यकता एक ऐसी आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है मनुष्य की वे मौलिक आवश्यकता हैं जिनके अभाव में उसका जीवन संभव नहीं है। जैसे इनमें भोजन, वस्त्र, एवं आवास, रहने का स्थान, आवास मीन्स आवास प्रमुख है। ओके बेटा, प्रमुख है। इन तीनों के अभाव में भोजन, वस्त्र और आवास है ना, इन तीनों को व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तीनों, भोजन, वस्त्र और आवास। इसको आप बेटा अनिवार्य आवश्यकता को याद कर लीजिए और याद करके रफ कॉपी में आप लिखिए पहले, ठीक है। और इसको समझिए कि अनिवार्य आवश्यकता क्या है, किसे कहते हैं। अब आ जाइए आरामदायक आवश्यकता। आरामदायक आवश्यकता, ओके बेटा। अब इसके विषय में बताते हैं अनिवार्य आवश्यकता कौन सी है। आपको अनिवार्य आवश्यकता बता दिया। अब आ जाइए
आरामदायक। आरामदायक आवश्यकता हम किसे कहते हैं? आरामदायक आपको पता ही है बेटा, आरामदायक आवश्यकता मानव जीवन को क्या बनाती है? सुगम बनाती है, सुगमता प्रदान करती है ना। आरामदायक आवश्यकताएं मानव के जीवन में मानव के जीवन को सुगम बनाती हैं, सुगम बनाती है। आगे आ जाइए। तथा उसे सुगम मीन्स क्या होता है? आरामदायक जब होता है तब उसमें सुगम मीन्स होता है, क्या होता है बेटा? बोलो। सुगम मीन्स आराम। हाँ, बिल्कुल सही बेटा। सुगम मीन्स होता है अब व्यक्ति को सुख प्रदान करना, व्यक्ति को सुख प्रदान करना। जी ओके बेटा। तथा उसे, और सुगम से क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसन्नता एवं संतुष्टि। प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्रदान करती है, प्रदान करती है। आरामदायक आवश्यकताएं मानव के जीवन को सुगम बनाती है तथा उससे प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? संतुष्टि, प्रसन्नता भी और संतुष्टि भी। उसके विषय में बता रहे हैं, जैसे अच्छा घर, अच्छा घर में फर्नीचर, सुगमता। यानी सुगमता प्रसन्नता कब होती है? जब आराम हो। आराम कब होता है? जब घर में फर्नीचर हो, पंखे, हीरे जवाहरात, कीमती, तो व्यक्ति को क्या मिलेगा? सुगमता, है ना, प्रसन्नता, संतुष्टि। अच्छा घर में फर्नीचर, पंखे, टीवी, ये सब हैं आरामदायक। टीवी, फ्रिज, इत्यादि, ये सब मानव जीवन को प्रसन्नता, संतुष्टि प्रदान करती हैं। फर्नीचर, पंखे, टीवी और भी है, जैसे गैस का चूल्हा, कुकर, ये सब आरामदायक है। ये आरामदायक उसमें आएगा। अब आ जाइए, नेक्स्ट है तीसरा, विलासितापूर्ण। ओके, विलासितापूर्ण विलासितापूर्ण में बता दें किसे कहते हैं? विलासिता, आपको एक नंबर का भी विलासितापूर्ण किसको कहते हैं? मानव जीवन में विलासिता क्या है, किसे कहते हैं?
इसका अर्थ जान जाएंगे तो हम आवश्यकताएं भी लिख सकते हैं। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2, नंबर 3 आवश्यकता विलासिता पूर्ण आवश्यकता। ओके बेटा, विलासिता में आ जाइए आप। विलासितापूर्ण आवश्यकताएं वे हैं जिनसे व्यक्ति विलासितापूर्ण आवश्यकताएं वे हैं जिनसे व्यक्ति प्रतिष्ठा का अनुभव करता है, प्रतिष्ठा का अनुभव करता है। ठीक है बेटा, प्रतिष्ठा का कि विलासिता मैंने कार्य पूरा कर लिया तो उसके बोलते हैं व्यक्ति को हमने बहुत कुछ पा लिया। विलासितापूर्ण प्रतिष्ठा का अनुभव करता है, परंतु उसकी कार्यकुशलता में इनसे कोई वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि नहीं होती है। ओके, कोई भी वृद्धि नहीं होती है। एली जैसे विद्वानों ने बेकार की आवश्यकताओं को ही विलासिता कहा है। राइटर ने एली ने क्या कहा है? विलासितापूर्ण आवश्यकता वे हैं जिनसे व्यक्ति प्रतिष्ठा का अनुभव करता है, परंतु उसकी कार्यकुशलता में इनसे कोई वृद्धि नहीं होती। एली जैसे ने क्या कहा है? एली जैसे विद्वानों ने बेकार की आवश्यकता को ही विलासिता कहा है। ओके बेटा, अब विलासिता में बता रही क्या क्या चीज़ों आता है विलासिता में। आलीशान मकान विलासिता में, कीमती फर्नीचर, कीमती जवाहरात, नौकर चाकर,
विदेशी या बड़ी बड़ी या बड़ी गाड़ी, ये सब विलासिता में आता है। विलासिता में आपका आलीशान मकान आता है। मतलब उसको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को मकान भी कैसा होना चाहिए, आलीशान। फर्नीचर भी कैसा होना चाहिए, कीमती। जवाहरात कैसे होने चाहिए, कीमती। व्यक्ति के घर में नौकर चाकर भी होना चाहिए कार्य करने के लिए। विदेश में उसे रहने का स्थान होना चाहिए और विदेश आने जाने का, घूमने का। घर से निकलते समय गाड़ी कैसी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी। ये सब विलासिता पूर्ण आवश्यकता है। ओके बेटा, अब आपको बता दें विलासिता पूर्ण आवश्यकता इत्यादि। ओके बेटा, लेकिन विलासितापूर्ण आवश्यकताएं ये हानिकारक होती हैं। ये हानिकारक होती विलासितापूर्ण। एक दिन व्यक्ति पा जाता है, फिर क्या होता है, जब उसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो वो इतना सुख चाहने लगता है कि ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे करके वो खोने भी लगता है। विलासिता में आप कैसे खोता है, इसका रीज़न क्या है? जब विलासिता हो जाएगा तब वो शराब भी पीने लगेगा, चरस भी खाने लगेगा, अफीम, ये सब क्या है, विलासिता में मादक पदार्थ का सेवन करेगा तो उसका क्या होगा, धीरे धीरे सब नष्ट होने लगेगा। ठीक है, आपको अनिवार्य आवश्यकता बता दिया, आरामदायक आवश्यकता बता दिया, विलासितापूर्ण आवश्यकता बता दिया। आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। ओके बेटा, अब आ जाइए। अब आपको इसके विषय में बेटा पता ही हो गया होगा आपको। कल भी मैंने जो बताया था मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं, किसे कहते हैं, है ना, इसके बारे में कल हमने बताया था। आज हमने प्रोफेसर पेंसन के अनुसार वर्गीकरण भी करके बता दिया, विलास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको आ जाइए बेटा। भग्नाशय कैसे किसे कहते हैं, मैंने बताया था कल भी। व्यक्ति की इच्छाओं का भग्न होना ही भग्नाशय कहलाता है। तो अब आ जाइए भग्नाशय की परिभाषाएं। आपका लेसन का नाम तो मैंने बता दिया। मानवीय आवश्यकताएं एवं भग्नाशय। ओके बेटा, इसी में आपको अभी तक हम इसके बारे में मानवीय आवश्यकताओं के विषय में समझाते रहे। अब हम समझाएंगे भग्नाशय के विषय में। ठीक है, इसके विषय में समझाएंगे डिटेलिंग। अभी तक आपने इसकी आवश्यकताओं के विषय में समझा दिया। आ जाइए बेटा। शाब्दिक रूप से कहा जा सकता है
कि व्यक्ति की इच्छाओं के भग्न हो जाने के कारण उत्पन्न मानसिक स्थिति ही भग्नाशय है। ओके बेटा, शाब्दिक रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति की इच्छाओं के भंग हो जाने के कारण उत्पन्न मानसिक स्थिति ही भग्नाशय है। ठीक है, अब राइटर भी बता रहे हैं आपको, एक दो राइटर की, जैसे मानवीय आवश्यकताओं में हमने राइटर की बताया था बेटा, 2-3 राइटर, वैसे आप इसकी भी राइटर की परिभाषा याद कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका इसका आता है अर्थ लिखने के लिए 2-3 राइटर आप जरूर लिखिए। ठीक है, आ जाइए आप मन के अनुसार परिभाषाएं आपको 1-2 याद कर लीजिए। भग्नाशय या कुंठा जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणादायक व्यवहार की संतुष्टि के कठिन अथवा असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। मन में क्या भग्नाशय की समस्या कब उत्पन्न होती है? भग्नाशय या कुंठा जीव के वह अवस्था है जो किसी प्रेरणादायक व्यवहार की संतुष्टि के कठिन अथवा असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है ना। मन के अनुसार इसका मीन्स अपने वर्डों में आप क्या कहेंगे? भग्नाशय जब व्यक्ति की मनुष्य को, एक छोटा बालक होता है तो क्या होता है, उसको प्रेरणा नहीं मिलता, न प्यार मिलता है, धीरे धीरे वो कुंठित रहता है, किसी से कह भी नहीं सकता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता, उससे हर चीज़ असंभव, ना उसे प्रेरणा मिलते न व्यवहार की संतुष्टि। उस अवस्था में क्या भग्नाशय उत्पन्न, ठीक है, व्यक्ति को प्रेरणा, व्यवहार की संतुष्टि, इन सब चीज़ों की कमी होने के कारण बालक भग्नाशय का शिकार
हो बैठता। अब अग्नाशय के व्यक्ति जब शिकार हो जाता है तो क्या होता है, वो एकांत में रहना पसंद करता है और वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। व्यक्ति उसको सभी चीज़ों का अभाव होने के कारण वो कुंठित रहता है। ओके बेटा।